हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में माउस इसे पूरा शहर घुमाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये इसे मूवी दिखाने भी लेके जाता है जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आई थी। तो ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी एंड पीछे के लोग इसे बोलने लगते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बोल रही है, इसे मैनर्स नहीं है क्या। इसी बात पे माउस इनसे बहस भी कर लेता है, जिसके बाद वैनजिंग इसे कहती है कि गलती उनकी नहीं मेरी ही थी, मुझे ये अकल नहीं है, मुझे शहर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। एंड ये थोड़ी सैड होकर अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर से माउस से मिलने के लिए आता है, जो कि इसे एक फ़ोन गिफ्ट करता है जिससे कि इन्हें एक दूसरे के हाल चाल पूछने में आसानी हो। ये कहती है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। बट माउस कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम महंगी के चक्कर में इसे नहीं लोगी, इसलिए मैं सस्ते वाला ही लेके आया हूँ। ये इसे केक भी खिलाने लेके आता है, जबकि वैनजिंग ने तो आज तक सिर्फ दूसरों के बर्थडे पे ही केक खाए थे। इसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें ना क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि तुम बिल्कुल एक परफेक्ट शंघाई की लड़की जैसी ही मैनर करो। ये मना करती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो ये कहता है कि तुम्हें अपने भाई के रेस्टोरेंट को छोड़ के कहीं और काम करना चाहिए। तुम चाहे वहाँ पे कितनी भी मेहनत करो, तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। बट ये इस पे भी कहती है कि नहीं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं वहीं पर ही सही हूँ। ये इससे पूछता है कि तुम मेरे साथ बोर तो नहीं होती ना, तो ये इसे मना कर देती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये इसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलना चाहता था एंड काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद जब ये इसे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तब इस बारे में इसे सुनता ही नहीं एंड दूसरी बात इसे रिपीट करने की हिम्मत नहीं होती। बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा हिम्मत के साथ अपना हाथ इसके ऊपर रख ही लेता है। इसकी भाभी उससे पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ पे थी, तो ये बताती है कि मैं माउस के साथ डिनर पे गई थी। सो इसकी भाभी से कहती हैं कि तुम्हें हमारे साथ भी डिनर पे चलना है, जहाँ पे ये नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इसकी भाभी इसे फोर्सली लेके चली आती हैं। इस ठरकी आदमी के पास वैनजिंग बैठना नहीं चाहती थी, बट इसकी भाभी जानबूझकर इसे इस ठरकी के साइड में बिठाती है एंड इसे बोल के कि मैं अभी खाना लेके आती हूँ, अपने पति को लेके यहाँ से चली जाती है। माउस इसे ये बताने के लिए फ़ोन करता है कि इसे किसी बिजनेस ट्रिप के वजह से शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन ये इसका फ़ोन रिसीव ही नहीं कर पाती क्योंकि ये ठरकी इसे शराब पिला रहा था एंड इससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा था। इसकी भाभी भी यहाँ पे नहीं थी, सो ये यहाँ से भाग जाती है, जो कि पूरी रात घर से बाहर ही रहती है, जिसे डर था कि अब इसकी भाभी इसे डांटेंगी। सुबह हो जाती है, इसकी भाभी इसके भाई को बहुत ज़्यादा डांटती है कि देखो तुम्हारी बहन कितनी बिगड़ गई है, जो कि एक तो हमारा डिनर छोड़ के भाग गई है, ऊपर से पूरी रात बाहर ही है। ये माउस से फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या वैनजिंग उसके साथ ही है। ये मना करता है एंड पूछना चाहता था कि क्या हुआ, तो ये फ़ोन काट देते हैं। माउस को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था एंड शहर से बाहर भी था, तो ये हुआ को फ़ोन लगाता है कि प्लीज़ उसके घर पे पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे जाके देख के आओ ना। लेकिन हुआ कहती है कि मैं काम में बिज़ी हूँ, तुम प्रोफेसर को फ़ोन लगाओ ना, वैसे भी वो अपनी जॉब छोड़ चुका है तो वो फ्री ही होगा। सो ये प्रोफेसर को फ़ोन करके वहाँ पे जाने को कहता है एंड प्रोफेसर जब यहाँ पे आता है वैनजिंग के बारे में पूछता है, तो इसकी भाभी तो अब भी उसे कुछ नहीं बताती, बट भाई बता देता है कि वो पूरी रात से घर से बाहर है, जो कि यहाँ पे कुछ जानती भी नहीं। एंड फिर ये हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, वो उस ठरकी के साथ डिनर पे नहीं जाना चाहती थी बट तुम उसे लेके गई। इनकी बातों से प्रोफेसर को मालूम हो जाता है कि इसकी भाभी इतनी ज़्यादा बुरी है जो उसे कहीं पर भी भेज देती है, यानी कि उसके लिए ये घर सेफ नहीं। एंड ये बाहर आके देखता है तो वैनजिंग यहाँ पे डरी हुई बैठी थी, जिसे ये अब अपने घर में लेके आता है एंड इसे कहता है कि जब तक माउस नहीं आता तुम यहीं पर ही रहना। दैन ये माउस को भी सारी बातें बता देता है। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी एंड वैनजिंग नोटिस करती है कि प्रोफेसर अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता है, जिसे कि अंधेरे से नफरत है। तो ये इसे अपने गांव की बातें बतानी स्टार्ट कर देती है कि हमारे वहाँ तो हमेशा ही ऐसा होता रहता है, लेकिन हमें कुछ भी बुरा फील नहीं होता, बल्कि हम तो अंधेरे में ऊपर तारों को देखना स्टार्ट करते हैं एंड काफ़ी अच्छा लगता है। प्रोफेसर इसके लिए खाना भी बनाता है एंड इसे ये बता कर कि अगर तुम बोर हुई तो ये कर लेना वो कर लेना, यहाँ से चला जाता है होटल के दूसरे कमरे में एंड इसे फ़ोन करके कहता है कि मैं तो आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, घर पे नहीं आ पाऊँगा, इसलिए तुम कंफर्ट के साथ मेरे घर पे रह सकती हो। बट सुबह यहाँ पे आने पे ये देखता है कि वैनजिंग इसके लिए ब्रेकफास्ट बना के गई है एंड साथ में एक लेटर भी कि मैं शंघाई जॉब के लिए आई थी, मुझे जॉब तो नहीं लेकिन
माउस जैसा बहुत अच्छा फ्रेंड मिला एंड तुम भी जो कि काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। माउस भी अपनी ट्रिप से आके सीधा यहीं पर ही आया था जो वेंजिंग के बारे में पूछता है, लेकिन प्रोफेसर इसे लेटर दिखा देता है, जिसके बाद ये दोनों सीधा जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे माउस पागलों की तरह वेंजिंग को ढूंढ रहा था एंड ये इसे मिल जाती है, जिसे ये देखते ही गले लगा लेता है एंड इसे कहता है कि प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। 当我发现你不在的时候，你知不知道我有多害怕？给你更好的生活，我发誓，我什么都不会做，真的。 ये सब कुछ सुन के ये इसे गले लगा लेती है। प्रोफेसर भी ये सब कुछ देख रहा था एंड इस गले लगाने से ही माउस को पता चल जाता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई है। नाउ ये इसे अपने रूम पे लेके आता है, जहाँ पे ये बाकी 2 लड़कों के साथ रहता है एंड इन्हें आते ही कहता है कि ये रास्ता साफ करो, अब हमारे साथ ये भी रहेगी जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये इसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है एंड जब ये इसके कपड़े बदल पहन के आती है तो एक बार का तो इसे देखता ही रह जाता है, बट अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करता है बिकॉज इसने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। वेंजिंग पहली बार किसी लड़के के साथ एक रूम में सो रही थी एंड साथ में ये भी नीचे पड़ा हुआ यही सोच रहा था, जिसने कि वेंजिंग को अपना बेड दे रखा था और अपने आप नीचे सोया हुआ था। जैसा कि वेंजिंग ने इसे कहा था तो ये ऐसे ही करके देखता है एंड आज इसे अंधेरे में डर नहीं लगता। ये यहाँ पर कपड़े धो रही थी, जहाँ माउस का रूममेट नहाने के लिए अचानक से आ जाता है। वेंजिंग जब माउस को कंप्यूटर चलाते हुए देखती है तो इसे कहती है कि मुझे भी ये सीखना है, लेकिन माउस इसे कहता है कि नहीं, आज रात को ना हम फिर से डिनर के लिए जा रहे हैं तो आज तो नहीं। हुआ प्लग के साथ शॉपिंग पे आई होती है, जहाँ पे कहती है कि मुझे कर्ड खरीदनी है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन प्लग इसे यहीं पर ही वापस रख देता है। इसे कहती है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से कोई दिक्कत है क्या, तो इसे बताता है कि कुछ टाइम पहले ही मैंने उसका इंटरव्यू लिया था एंड पता है मुझे क्या पता चला कि वो मैरिड है, बल्कि मैंने उसकी वाइफ को अपनी आंखों के सामने भी देखा है। इस बात से ये हर्ट तो होती है, बट फिर भी इसे कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अपने आप देख लूँगी। नाउ ये सब ज्वाइन होते हैं, जहाँ पे प्लग देखता है कि इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो इसे कहता है कि अरे वाह, हमारा फ्रेंड माउस अब सिंगल से मिंगल हो गया, लेकिन इसे अब अपने बॉयफ्रेंड से कंफर्म करना था। ये यहाँ पे अपने छोटे से शॉर्ट में आके बैठ जाता है, जिसपे वेंजिंग को काफ़ी अजीब लगता, तो माउस इसे कहता है कि अपनी पूरी पैंट पहन के आओ, अब यहाँ पे हमारे साथ एक लड़की भी रहती है। लेकिन ये इसे कहता है कि उसने तो पहले ही मुझे देख लिया था जब मैं बाथरूम में नहाने के लिए गया था। तो ये इसे कहता है कि अच्छा चलो फिर भी बट पहन के आओ, अब ये हमारे साथ रहती है तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ये बोल देता है कि क्यों, अगर इसे दिक्कत है तो ये यहाँ से चली जाए, मैं तो यहाँ का रेंट देता हूँ, मैं तो यहीं पर ही रहूँगा। एंड इसी बात पे इन दोनों की बहस हो जाती है। अभी वेंजिंग से समझाती है, लेकिन ये कहता है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, हम दूसरा रूम लेंगे। अब जिस जगह का किराया 3 जने मिलकर दे रहे थे, अब ये सारा किराया माउस को ही देना था बिकॉज इसने एक अलग रूम ले लिया था जो कि पहले वाले से काफ़ी महंगा भी था। एंड अब इस बड़े से घर में ये दोनों अकेले रहते थे, लेकिन फिर भी माउस से टच तक नहीं करता। माउस ने इसके लिए एक जॉब ढूंढी थी, जहाँ के इंटरव्यू के लिए ये अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन माउस इसे दूसरे कपड़े पहनने को बोलता है। माउस के कहने पे इसे यहाँ पे जॉब मिल तो जाती है, लेकिन ना इसे प्रिंटर का यूज़ करना आता था एंड ना ही बाकी मशीन्स का, इसलिए पहले ही दिन यहाँ की बॉस इसे बोल देती है कि कल से यहाँ पे मत आना। इसे काफ़ी बुरा लगता है, बट ये किसी को भी ये बात नहीं बताती कि इसे पहले दिन ही जॉब से निकाल दिया। घर आने पे माउस इसका अच्छा सा वेलकम करता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, जो कि काफ़ी बुरा था, बट ये इसे नहीं बताती। ये सभी कराओके के लिए जाते हैं, जहाँ पे इसे और कोई इंग्लिश गाना तो नहीं आता था, इसलिए ट्विंकल ट्विंकल वाली पोएम ही गा रही थी, लेकिन इसकी सिंगिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। एंड हुआ रिची को बोलती है कि देखो ये कितनी गुड लर्नर है, इसने इंग्लिश गाने भी सीखने स्टार्ट कर दिए, कुछ टाइम यहाँ पे रही ना तो हमसे भी बेस्ट हो जाएगी, बल्कि तुम्हारी उन अमीर फ्रेंड्स से भी अच्छी। रिची का बर्थडे आने वाला था, इसलिए अपनी सारी फ्रेंड्स वगैरह को कार्ड देने के लिए जाती है, जो कि बस इसकी नाम की ही फ्रेंड्स थी, जहाँ पे लड़कियों को काफ़ी अलग अलग तरीके के काम सिखाए जाते थे। तो रिची इसका एडमिशन भी यहाँ पे करा देती है, जिससे कि इससे भी अच्छे मैनर्स आए। हुआ ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद ये अपने घर वापस आती है। इसके पेरेंट्स काफ़ी पुराने घर में रहते थे, जिन्हें नए घर में शिफ्ट करना चाहती थी, बट ये मानते ही नहीं थे। एंड ये इसे कहते हैं कि पता है हमारा घर ना फ्री में रेनोवेट होने वाला है, जो कि एक टीवी प्रोग्राम की वजह से हो रहा है, एंड हमारा घर भी उसमें आएगा।
प्लग भी इसके घर के पास वाले क्लब में ही आया था, जो कि यहाँ पे कुछ लोगों से जानकारी निकाल रहा था क्योंकि एक रिपोर्टर है अपने काम के लिए। साथ में इसे एक सीक्रेट लड़की से भी मिलना था जो कि इसे जानकारी देने वाली थी। इसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ज़्यादा ही पूछ रहे थे तो इन्हें बता देती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है एंड इसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, तो इन्हें सुना देती है कि आपको उस रियलिटी शो में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले कि मेरे पेरेंट्स ऐसे घर में रहते हैं। ये गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। प्लग जो कि उस लड़की से मिलने ही वाला था, लेकिन जब इसे पता चलता है कि हुआ बेहोश हो गई है तो इसे बिना मिले ही चले जाता है एंड ये लड़की तो देखती रह जाती है कि ये कहाँ पे गया। ये इससे पूछती है कि तुम्हें पैसे कैसे पता कि मेरा घर कहाँ पे है, तो इसे बताता है कि मुझे तो कॉलेज टाइम से ही पता है। सो हुआ इसे कहती है कि किसी और को भी बता रखा है क्या कि मेरे पेरेंट्स ऐसे घर में रहते हैं, तो ये कहता है कि नहीं नहीं, बल्कि तुम्हारा घर तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें ही बुरा लगता है। ये से कहती है कि तुम मेरे घर मुझ पे नज़र रखते हो क्या, तो ये बताता है कि पागल हो क्या, मैं तो अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया था जिसके साथ मैं सीक्रेट मिशन पे हूँ। ये बाकी इंटरव्यू भी देती है बट इसे कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती बिकॉज इसके पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं थी, बिकॉज ये कभी कॉलेज में गई ही नहीं थी। एक लेडी इसे नौकरी देती है लेकिन सिर्फ अपने घर की नैनी बनने के लिए, सो ये इसके लिए ही मान जाती है एंड ये माँ उसको भी बोलती है कि ये कॉलेज में पढ़ना चाहती है एंड साथ में ये जॉब करके इसके साथ रेंट भी पे करेगी क्योंकि इतने बड़े घर का रेंट ये अकेला पे नहीं कर पाता। माउस इसे कहता भी है कि नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है रेंट पे करने की, लेकिन ये नहीं मानती। ना वे अपनी नानी वाला काम स्टार्ट कर देती है जिसे घर की सारी सफाई करनी थी एंड रिची का भी बर्थडे आने वाला था जिसके लिए इसके साथ ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू। 花花。